बहुत सारी आपने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, तो आप क्या देखते हैं? 15 साल जंगल राज, 15 साल सुशासन बाबू का राज, शिक्षा में क्या बदलाव आया है? स्कूल कॉलेज क्या बदलाव आया है? जंगल राज का जो वर्ड है ये लोग यूज करते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि आया कहां से। फर्स्ट टाइम हमारे पीआईएल में ये जंगल राज हमारे ऑनरेबल कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियर जस्टिस एसके कटरियार साहब ने इसको यूज किया था। वाक्य था कि हेल्थ में चर्चाएं हो रही थी हमारे केस में, पोस्ट खाली थे पीएमसीएच के डॉक्टरों के, तो उन्होंने कहा कि भाई भरते क्यों नहीं, तो गवर्नमेंट की तरफ फेंका गया कि नहीं ये बीपीएससी के द्वारा नहीं भरा जा रहा है। तो बीपीएससी के चेयरमैन को तलब किया गया, वो फरार थे, उनके वकील रिप्रेजेंट किए राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने कोर्ट को जानकारी दिया कि एक ही मेंबर हैं, वह भी चेयरमैन है और वो बीपीएससी में घोटाले में चार्जशीटेड थे। तो फर्स्ट टाइम कोर्ट ने व्यथित होकर के रिटर्न में दिया था कि जंगल राज, और इसको आज सारी पार्टियां यूज करती है। तो शासन आज बिहार में गाली है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। जंगल राज का जो 15 साल का पीरियड था, उसमें क्या हुआ कि लालू जी जो आए उनकी कोई करिश्मा उनकी नहीं थी। जो सामाजिक परिवेश था, जो कुरीतियां थी, पुख्ती रख पर उन्होंने लोगों के हाथ रखा, जिसे बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कर सकते हैं। उन्होंने उसके सहारे वहां तक की दूरी तय कर दी। जितने शैक्षणिक संस्थान थे कोई मतलब नहीं था, धीरे धीरे डिटोरिएट होना शुरू हुआ। नीतीश जी जब आए तो लेटेस्ट पोजीशन बता रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, इसके जितने छात्रावास थे वो जानवरों के रहने के लायक भी नहीं। इसे बाबा ने अपने हाथ में लेकर 2015 से संघर्ष कर रहे हैं। उसकी सारी जमीनों पर कब्जे थे। 3 एकड़ जमीन अभी पटना यूनिवर्सिटी की हमारे पीआईएल से खाली हुआ है। 70% टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के पद रिक्त थे, वो अब भरे जा रहे हैं एकदम योजना। और प्राथमिक स्कूल की बात बता रहा हूँ, मैं कई स्कूलों में गया हूँ। एक विद्यालय महनार में जगन्नाथपुर गांव है, जहाँ 400 विद्यार्थी और 2 टीचर। एक छोटा सा बच्चा आया, उसने बताया कि हाथ में उसकी खुरपी थी घास सोने वाला। उसने कहा कि बाबा बाबा एगो माट साहब एक रूमुआ में रही, एगो माट साहब खेतवा में रही। कहने का मतलब कि एकदम योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के तहत, अनजाने में नहीं हुआ है। ये 30 साल वाले लोग जो है जानबूझ करके शिक्षा की व्यवस्था को चौपट किए कि हमारे गरीबों के बच्चे, हमारे किसानों के बच्चे, आम लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाए। वो शिक्षा पालेंगे तो शिक्षित होकर के वही पढ़े होने लगेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमारे केस में कमेंट था, ऑनरेबल जस्टिस रिटायर कर गए, वो वाक्य था गौशाला पर। इस राज्य में 87 गौशाला, 20 में सिर्फ जानवर है, बाकी गौशालाओं की जमीन पर ये सभ्यता संस्कृति वाले लोगों ने कब्जा कर रखा, लीज कर दिया या बेच दिया। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट के प्रायोरिटी में इरिगेशन नहीं है, फार्मर्स नहीं है। अब हमारे राज्य में 10,242 स्टेट ट्यूबवेल सिंचाई के लिए थे, 6636 बंद पड़े हुए थे। कई बार यहाँ के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अपीयर होते रहे, कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में इरिगेशन नहीं है। इन लोगों सफलता का राज ये लोगों ने जाति, पार्टी, धर्म का एक ऐसा इंजेक्शन इजाद कर लिया और लोगों को इंजेक्ट कर दिया कि उससे बाहर निकालने के लिए निकलेगा जरूर। क्योंकि गुड्डू बाबा जैसा एक शख्स जो है, हम किसी जाति, पार्टी, धर्म से नहीं है, लेकिन बाबा ने 81 जनहित याचिका के माध्यम से पूरे सोसाइटी पर उसका असर पड़ा है। और शिक्षा के मामले पूरे मगध यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी में 70% पद जो है रिक्त है। और मैं बता रहा हूँ जानकारी, विशेष जानकारी, जानबूझ करके, जैसे कि सर जी ने बताया कि ये 91 में निकल गए, भगा दिए गए। अभी स्थिति ये थी कि पिछले 10 वर्षों से जितने वाइस चांसलर हो रहे थे, 99% वाइस चांसलर किसी एक स्टेट से आ रहे थे, बगल पड़ोसी राज्य यूपी से। जो भी महामहिम आ रहे हैं वो यूपी के रास्ते आ रहे हैं। एकदम उच्च शिक्षा का स्तर उठाना नहीं था। बाबा ने जो हल्ला शुरू कर दिया है कि हमारे यहाँ विद्वज्जनों की उपेक्षा बंद की जाए,
मंडल सर बताएंगे कि अभी इनके यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की बहाली हुई, वो उसी यूनिवर्सिटी से थे। अभी जितनी बहालियां वीसी की हो रही हैं सभी स्टेट के ही हैं। तो गुड्डू बाबा की आवाज अब दबाने की स्थिति में गवर्नमेंट नहीं है। सिर्फ जरूरत है थोड़ा गुड्डू बाबा को सपोर्ट की, पब्लिक सपोर्ट कर देगी तो अकेला गुड्डू बाबा सफिशिएंट है। मैं अकेला बोल रहा हूँ कि हमारी जो 15 साल की व्यवस्था है वो ड्रग माफियाओं की सरकार है, राशन माफिया, भू माफिया, ये सारे माफिया। 15 साल जंगल राज वाले ने जो पृष्ठभूमि तैयार की थी, उसी पृष्ठभूमि पर हमारे सुशासन बाबू आगे बढ़ चले। मैं तो बार बार कहता हूँ कि सुशासन बाबू आप हमसे पूछ लीजिए कि मैं किस डिपार्टमेंट के गलत चीजों को, भ्रष्टाचार को मैं आपके सामने रख दूं। लालू जी के राज में चारा घोटाला हुआ, वो अंदर चले गए। बियाडा, उन्होंने यदि उद्योग को बंद करवा दिया, उद्योगपति भाग गए, तो नीतीश जी की सरकार में बियाडा की जो जमीन थी उद्योग विभाग की, इन्होंने 15 साल में अपने माननीय मंत्रियों के बाल बच्चों को बांट दिया। मेरे हल्ला करने पर इनको आज सामने आना पड़ा है। 475 ऐसे बड़े लोग हैं जिन लोगों ने उद्योग विभाग की जमीन ली और उस पर उद्योग नहीं लगाया। कहने का मतलब ये है कि हर तरफ। तो एक मिनट रोकूंगा, आज कोशिश करेंगे हम लोग की शिक्षा पे ही रहें, क्योंकि आप तो इतनी लड़ाई लड़े हैं कि आप अपना पिटारा खोलिएगा तो फिर वो 24 घंटे के सालों कम पड़ जाएंगे। There is a